जोसेफ मर्फी की किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, हाँ यानी अवचेतन मन की शक्ति, हाँ बहुत लोगों ने शायद पढ़ी होगी या कम से कम सुना तो होगा इसके बारे में। हाँ बिल्कुल, ये सेल्फ हेल्प की दुनिया में तो एक तरह से क्लासिक मानी जाती है। सही कहा। तो आज हम ना सिर्फ इसकी ऊपरी बातें नहीं करेंगे, बल्कि थोड़ा गहराई में जाके देखेंगे कि मर्फी के विचारों में ऐसा क्या है जो आज भी लोगों को खींचता है। हाँ, कोशिश यही रहेगी, क्योंकि सिर्फ ये जानना कि हाँ भाई अवचेतन मन में बहुत शक्ति है, ये तो सब जानते हैं। हाँ। असली सवाल है कि मर्फी के हिसाब से ये शक्ति काम कैसे करती है और क्या इसे वाकई साधा जा सकता है। किताब का एक जो सेंट्रल आइडिया है वो ये कि हमारा अवचेतन मन, जिसे मर्फी कभी कभी अंधा सेवक भी कहते हैं, हाँ। वो तर्क नहीं करता, लॉजिक नहीं लगाता। अच्छा। हाँ, वो बस उसे मान लेता है, उसे स्वीकार कर लेता है। जो हमारा चेतन मन, हमारा कॉन्शियस माइंड, उसे बार बार और वो भी पूरे विश्वास के साथ देता है। ओ, ये अंधा सेवक वाली बात तो सोचने वाली है। इसका मतलब ये हुआ कि वो अच्छे बुरे में, सही गलत में कोई फर्क नहीं करता, जैसा बीज डालो वैसा ही पेड़ उगेगा। बिल्कुल बिल्कुल, यही बात है। और यहीं पर वो ऑटो सजेशन यानी आत्म सुझाव का कॉन्सेप्ट आता है। हाँ, सुना है इसके बारे में। लेकिन मर्फी सिर्फ ये नहीं कहते कि आप बस अच्छी बातें दोहराते रहो। उनका जोर है महसूस करने पर, फील करने पर। अच्छा। सिर्फ रटना नहीं। अगर आप दोहरा रहे हैं, मान लीजिए मैं स्वस्थ हूं, लेकिन अंदर ही अंदर आपको बीमारी का डर लग रहा है या शक है, तो मर्फी के अनुसार आपका अवचेतन मन उस डर को, उस भावना को पकड़ेगा, शब्दों को नहीं। ओह, तो भावना ज्यादा जरूरी है। बहुत ज्यादा। विचार के साथ जब वो भावना, वो फीलिंग जुड़ती है, तभी वो चीज अवचेतन मन तक असरदार तरीके से पहुंचती है। मर्फी ने इसे वैज्ञानिक प्रार्थना जैसा कुछ कहा है, एक तय मानसिक तकनीक। वैज्ञानिक प्रार्थना, दिलचस्प शब्द है। तो ये सिर्फ रटना नहीं, बल्कि उस विचार को सच मानकर उसे भावनात्मक रूप से जीना है। सही। लेकिन इसका एक उल्टा पहलू भी तो होगा। अगर हम अनजाने में नेगेटिव भावनाएं पालते रहते हैं, जैसे लगातार किसी बात की चिंता करना या किसी से जलन महसूस करना, हाँ, तो क्या इसका मतलब यह है कि हम अनजाने में अपने ही खिलाफ अपने अवचेतन को प्रोग्राम कर रहे हैं? निश्चित रूप से, आप बिल्कुल सही समझे। मर्फी से मानसिक जहर कहते हैं। मानसिक जहर? हाँ, डर, शक, किसी की बुराई करना, आलोचना, ये सारे विचार, ये भावनाएं धीरे धीरे हमारे अवचेतन में अपनी जगह बना लेती हैं और फिर वो हमारी बाहरी परिस्थितियों में दिखने लगती हैं। कैसे? हो सकता है नौकरी में बार बार दिक्कतें आ रही हों, या रिश्तों में तनाव हो, या सेहत ठीक ना रहती हो। और सबसे मुश्किल बात यह है कि ये प्रक्रिया अक्सर इतनी धीरे धीरे और अनजाने में होती है कि हमें पता ही नहीं चलता कि इन सब के पीछे कहीं ना कहीं हमारे अपने ही पाले हुए विचार हो सकते हैं। ये तो काफी गहरी बात है। और मर्फी इसके समाधान के लिए ध्यान और प्रार्थना जैसी तकनीकों का जिक्र करते हैं ना? हाँ, करते हैं। लेकिन क्या उनका मतलब वो पारंपरिक धार्मिक प्रार्थना से है या कुछ और? देखिए, मर्फी का नजरिया थोड़ा अलग है। उनके लिए प्रार्थना या ध्यान वो किसी बाहरी शक्ति से कुछ मांगने का तरीका कम और अपने अवचेतन मन तक अपनी इच्छा को एकदम साफ साफ पहुंचाने का जरिया ज्यादा है। अच्छा, कैसे? वो खास तौर पे नींद की अवस्था, या जिसे अल्फा स्टेट कहते हैं, उसका जिक्र करते हैं। वो समय जब हमारा चेतन मन थोड़ा शांत होता है, सोने से ठीक पहले या जागने के ठीक बाद। हाँ। उस वक्त हमारा अवचेतन मन ज्यादा खुला होता है, ज्यादा ग्रहणशील होता है। मर्फी कहते हैं कि इस अवस्था में अपनी इच्छा को एक तस्वीर की तरह देखना या उसे पूरा होते हुए महसूस करना, ये सबसे असरदार तरीका है। तो ये एक तरह से अपने अंदर के उस सेवक को साफ साफ निर्देश देना हुआ। बिल्कुल, एक स्पष्ट मानसिक तस्वीर और उससे जुड़ी सकारात्मक भावना देना। तो कुल मिलाकर अगर हम सारी बातों को जोड़ें तो संदेश ये निकलता है कि हमारी सोच सिर्फ हमारे दिमाग में बंद नहीं रहती, वो बाहर निकलकर हमारी असलियत को, हमारी हकीकत को बनाती है। हाँ बिल्कुल। ये तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी डालता है फिर हम पर, है ना? सही कहा। अगर जिंदगी में कुछ ठीक नहीं चल रहा है तो शायद बाहर दोष देने से पहले एक बार अपने अंदर झांकना जरूरी है, अपने विचारों, अपने विश्वासों को टटोलना। हाँ, और यही इस किताब का सबसे शक्तिशाली और शायद कुछ लोगों के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण पहलू भी है। चुनौतीपूर्ण क्यों? क्योंकि मर्फी तो यहां तक दावा करते हैं कि जो बहुत गहरी जड़ें जमा चुकी बीमारियां हैं या पैसे की तंगी है, उन्हें भी मन की शक्ति से बदला जा सकता है। बस शर्त यह है कि सही तकनीक और अटूट विश्वास हो। वाकई? बीमारियों और पैसे की तंगी पर भी? हाँ, उनका दावा तो यही है।
बेशक ये विचार कुछ लोगों को विवादास्पद लग सकता है, पर मर्फी का तर्क यह है कि हमारा अवचेतन मन ही शरीर की सारी प्रक्रियाओं को कंट्रोल करता है। तो अगर उसे सही मानसिक निर्देश दिए जाएं, तो वो शरीर को ठीक करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। ये सोचना ही अपने आप में कमाल है कि हमारे अंदर इतनी इतनी छुपी हुई शक्ति हो सकती है। तो सार ये निकला कि हम अपनी परिस्थितियों के सिर्फ शिकार नहीं हैं, नहीं है। बल्कि हम अपने विचारों के जरिए अपनी जिंदगी के एक तरह से निर्माता बन सकते हैं। सही कहा आपने। मूल बात यही है कि कंट्रोल वो शक्ति हमारे अंदर है। चाबी है अपने अवचेतन मन की भाषा को समझना और फिर उसे सकारात्मक, अच्छी, रचनात्मक दिशा देना सीखना। हमारी अंदरूनी दुनिया ही हमारी बाहरी दुनिया का नक्शा बनाती है। बिल्कुल, वही खाका तैयार करती है। तो चलिए आज की बातचीत को यहीं रोकते हैं, लेकिन जाते जाते एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। अगर हमारा अवचेतन मन वाकई हमारे हर विचार, हर भावना को चुपचाप रिकॉर्ड कर रहा है, जैसा मर्फी कहते हैं, तो अभी इस पल हम उसे कौन से अनकहे निर्देश दे रहे हैं, और क्या वो निर्देश हमें उस जिंदगी की तरफ ले जा रहे हैं जो हम सच में जीना चाहते हैं? सोचने वाली बात है।